दोस्तों, इंसानी शरीर में 80 से 90% बीमारियों की शुरुआत पेट से ही होती है। और ऐसा तब होता है जब आपके द्वारा खाए गए खाने का पाचन ठीक से नहीं होता है या फिर आपके खाना खाने का तरीका गलत होता है। यानी कि अगर आप अपने पेट को यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लेते हैं तो आपको कभी कोई बड़ी बीमारी होगी ही नहीं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत रहे, आप हेल्दी रहें, तो इस वीडियो को एक बार एंड तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको आपकी बॉडी को स्वस्थ रखने में काफ़ी मदद करेगी। तो सबसे पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि हमारे पेट में खाने का पाचन कैसे होता है और वो किस वजह से सड़ने लगता है। वैसे आप में से अधिकतर लोग यही समझते हैं कि खाना हमारे पेट में पचता है, लेकिन सच तो ये है कि खाना पचने की प्रोसेस हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आप खाना अपने मुंह में डालते हो तो यहाँ पर दो काम होते हैं। यहाँ पर हमारे जो दांत होते हैं वो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, और दूसरा हमारे मुंह में मौजूद लार या सलाइवा खाने में मिलकर उसे सॉफ्ट और मुलायम बनाता है। और अगर आप खाने को ठीक तरीके से नहीं चबाते हैं तो खाने के सड़ने की गलती आप अपने मुंह से ही करते हैं। खाना 25 सेंटीमीटर लंबी आहार नली से होकर हमारे पेट तक पहुंचता है, और हमारी आहार नली का आखिरी हिस्सा एक गेट के जैसे होता है, और जो खाने को नीचे उतारने के बाद अपने आप ही लॉक हो जाता है या बंद हो जाता है, जिससे कि ये खाना आहार नली से दोबारा ऊपर ना जा पाए। और जब ये खाना हमारे पेट में आता है तो यहाँ पर हमारा पेट तो अहम कामों को अंजाम देता है। पहले तो यहाँ पर हमारा पेट एक एसिड छोड़ता है, और जिसे हम लोग पाचक रस के नाम से भी जानते हैं। और ये जो खाना हम खाते हैं इसमें कई सारे पोषक तत्वों के साथ साथ कई सारे बैक्टीरिया भी मौजूद रहते हैं, और जो हमारे शरीर को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसलिए हमारे पेट के द्वारा छोड़ा गया एसिड खाने में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ये एसिड पेट के अंदर ही मारने लगता है। और जब लोगों में ऐसा नहीं होता है तो उन्हें उल्टी और दस्त जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद ये पाचक रस खाने को पचाने का काम भी करता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है, जिस वजह से उनका खाना पचने की बजाय सड़ने लगता है। और जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो सबसे पहली बात तो यह कि खाना जितने कम समय के लिए आपके मुंह में रहेगा तो उसे आपके पेट को पचाने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। और इसी वजह से ही ये कहा जाता है कि खाने को अच्छी तरह से चबा कर ही उसे निगलना चाहिए। इसके अलावा खाने को पचाने के लिए हमारे पेट में एक मंथन प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस को पूरा होने के लिए आपके पेट में थोड़ी जगह का होना बेहद जरूरी है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी बोतल को पानी से पूरा भर दिया जाए और उसके ढक्कन को लगा दिया जाए, और फिर अगर आप उस पानी को हिलाएंगे तो वो पानी सही से नहीं हिलेगा। लेकिन अगर आप इस बोतल को थोड़ा सा खाली छोड़ेंगे और इसके बाद इस पानी को हिलाएंगे तो वो पानी काफी अच्छी तरीके से हिल पाएगा और ये अच्छी तरीके से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि उन्हें ये लगता है कि वो जितना ज्यादा खाना खाएंगे या पेट भरकर खाना खाएंगे तो उनकी बॉडी जल्दी बनेगी या वो स्वस्थ रहेंगे, और इसलिए वो पेट भरने तक खाते ही जाते हैं। लेकिन इस वजह से पेट में मंथन प्रोसेस नहीं हो पाती है, और इस वजह से पाचक रस खाने में अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता है, और फिर वो खाना एक लंबे समय तक वो वहीं पर पड़ा रहता है, और फिर वो खाना पचने के बजाय धीरे धीरे सड़ने लगता है। तो इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको एक बार में पेट भरकर खाना नहीं खाना है। एक और जरूरी बात यह है कि आपको एक साथ कई सारी अलग अलग चीजों को नहीं खाना है, क्योंकि अलग अलग खानों को पचाने के लिए अलग अलग तरह के पाचक रस की जरूरत होती है। लेकिन जब एक ही बार में आपके पेट के अंदर अलग अलग खाना जाता है तो ऐसे में हमारा पेट कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा पाचक रस रिलीज करना है, और ऐसे में उस खाने को पचाने के लिए हमारे पेट को बहुत ज्यादा मेहनत तो करनी ही पड़ती है, साथ ही इसमें काफी समय भी लग जाता है। और इसी वजह से लोगों को काफी देर तक भारीपन और बेचैनी सी महसूस होती है। एक और जरूरी बात यह है कि चीनी यानी कि शक्कर से बनी चीजें हमारे पेट में जाकर गैस पैदा करती है, और जिससे सीने में जलन और गैस जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो सबसे पहले आपको इन सभी गलतियों में सुधार करना होगा। इसके बाद शुरू होता है असली काम। जब ये खाना अच्छी तरीके से बारीक पेस्ट में बदल जाता है तो फिर ये खाना हमारी छोटी आंत में जाने लगता है, और तभी हमारे लीवर के पास मौजूद पित्त की थैली से एक हरे रंग का रस निकलता है, और जो हमारे खाने को एसिडिक बना देता है। और इसके बाद जब ये खाना हमारी छोटी आंत में जाता है तो यहाँ पर एक सबसे जरूरी काम होता है, वो है खाने से पोषक तत्वों को अब्सॉर्ब करना और उसे हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना। हमारी जो छोटी आंत होती है वो अंदर से कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, और इसमें कुछ इस तरह के छोटे छोटे उभार होते हैं और जिनमें नसें मौजूद होती हैं, और जो हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी रहती है। अब हमारा खाना जैसे जैसे छोटी आंत से होकर गुजरता है, तुम्हारे खाने में जो भी अच्छी बुरी चीजें होती हैं उसे छोटी आंत के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और हमारे खाने में जो भी पोषक तत्व होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। और फिर हमारा खाना एक लंबा सफर तय करने के बाद इसमें जो बेकार चीजें बचती हैं
उसे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो जब पचा हुआ खाना छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है तो उसे यू टर्न लेकर ऊपर की ओर जाना होता है। और आप ये बात तो जानते ही होंगे कि किसी भी चीज को ऊपर की ओर जाने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो अब जो लोग ज्यादा चलते फिरते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, उनके शरीर में तो ये काम काफी आसानी से हो जाता है। लेकिन अब जो लोग दिन भर एक जगह बैठकर ही काम करते हैं, उनके लिए ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपको दिन में कम से कम 20 से 25 मिनट किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। फिर चाहे आप रनिंग करें, वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें या कुछ भी करें, आपको 20 से 25 मिनट कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। एक और जरूरी बात, इस बचे हुए खाने को बाहर निकालने के लिए फाइबर बेहद जरूरी होता है, क्योंकि फाइबर ही वो चीज है जो इस खाने को आपस में जोड़ती है और उसे हमारी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करती है। और ये फाइबर सबसे ज्यादा हरी सब्जी और फलों में ही पाया जाता है। लेकिन बहुत से लोग तो हरी सब्जी और फल खाते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ये खाना अच्छा नहीं लगता है। और इस तरह के लोगों का ही पेट ठीक तरीके से साफ नहीं होता है और उन्हें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताते हैं जिन्हें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके खाने का कण कण अच्छी तरीके से पचेगा और उस खाने का कण कण आपकी बॉडी को लगेगा। तो सुबह सुबह आप जैसे ही उठते हैं तो सबसे पहले आपको 1 से 1.5 गिलास पानी को घूट घूट करके पीना है। तो ऐसा करने से क्या होता है समझ लीजिए। अब दरअसल सुबह का लार जब आपके पेट में जाता है तो ये लार आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है, यानी हमारे शरीर में जितनी भी गंदगी है उसे बाहर निकालने का काम करता है। बहुत से लोग होते हैं जो इस लार को काफी मामूली समझते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये काफी काम की चीज है। और इस लार में काफी ज्यादा औषधीय गुण होते हैं, क्योंकि जब हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट में जो पाचक रस होता है वो बहुत ज्यादा पतला हो जाता है और जो हमारे खाने को ठीक तरीके से तोड़ नहीं पाता है, और जिस कारण हमारा खाना पचने के बजाय सड़ने लगता है और इसी से हमें गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं होने लगती हैं। और इसी वजह से आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। लेकिन अगर आपको खाना खाने के तुरंत बाद कुछ ज्यादा ही प्यासी महसूस होती है तो आप 1-2 घूंट पानी जरूर पी सकते हैं। लेकिन आपको खाना खाने के तुरंत बाद पेट भरकर पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। और खाना खाने से पहले आपको जितना पानी पीना हो आप पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा पानी ना पिएं। इसके अलावा आप जब भी खाना खाएं तो आयुर्वेद के अनुसार आप खाने के एक निवाले को 32 बार बाइट करें, यानी कि उसे 32 बार चबाएं। ऐसा करने से आपका 60 से 70% खाना आपके मुंह में ही पच जाएगा। और जब इतना खाना आपके मुंह में ही पच जाएगा तो फिर बाकी का काम आपके पेट के लिए काफी आसान हो जाएगा और फिर आप जो भी कुछ खाते हो उसका कण कण अच्छे से पचता है और वो पूरा खाना आपकी बॉडी को लगता है। तो यही कुछ छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं जिन्हें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको पाचन से जुड़ी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी।